हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीकॉम 6th सेम का एक नया सब्जेक्ट सेक्टरल एस्पेक्ट्स इन इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर एग्रीकल्चर इन इंडिया इम्पोर्टेंस एंड प्रोडक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वर्ड टू लैटिन वर्ड्स एग्री इम्प्लाइंग फील्ड और कल्चर इम्प्लाइंग कल्टीवेशन से लिया गया है। वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक ऑन अ फार्म की आर्ट या साइंस है। इकोनॉमिक्स में हम एग्रीकल्चर टर्म का यूज़ कल्टीवेशन के हम एस्पेक्ट में करते हैं। एग्रीकल्चर का मेन पर्पस वेज गुड्स जैसे कि फूड ग्रेन, मिल्क, वेजिटेबल्स, पल्सेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा प्रोड्यूस करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दूसरे सेक्टर्स जैसे इंडस्ट्री, ट्रेड एक्सेट्रा के कंपैरिजन में पहले बहुत ज़्यादा था, बट अब ये कम होने लगा है। वर्ल्ड की रिच कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर बहुत डेवलप्ड है, पर इसका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन थोड़ा है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का शेयर डेवलप्ड कंट्रीज़ की एग्रीकल्चर के शेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इंडिया में एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में 15.1% कंट्रीब्यूशन है। यह कंट्री की बैकवर्डनेस को शो करता है। सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर का मेन ऑब्जेक्टिव वेज गुड्स से सप्लाई करना है। वेज गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंट्री की ज़्यादा पॉपुलेशन के द्वारा उनकी लाइफ की नेसेसिटीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम की जाती हैं। अब इन नेसेसिटीज़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वीट, राइस, पल्सेस, बाजरा, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा इंक्लूड हैं। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्स है। एक और तो यह इंडियन इकोनॉमी में इस सेक्टर की इम्पोर्टेंस शो करता है और दूसरी ओर ये कंट्री की बैकवर्डनेस को भी शो करता है क्योंकि एग्रीकल्चर में लेबर की प्रोडक्टिविटी लो है। फोर्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडिया जैसी अंडर डेवलप्ड कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इनिशियल यानी कि शुरुआती स्टेज एग्रीकल्चर ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर सेक्टर से कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स, रबर एक्सेट्रा रॉ मटेरियल मिला। कई कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं। सेकंड पॉइंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से लोगों की इनकम राइज होगी जिससे इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, इसलिए एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड। एग्रीकल्चर की इंडिया के फॉरेन ट्रेड में भी इम्पोर्टेंस है। इंडिया टी, कॉफ़ी, टोबैको, स्पाइसेस, जूट एक्सेट्रा को एक्सपोर्ट करता है और फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइज़र्स, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा को इंपोर्ट करता है। बट इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए अगर कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलप होगी तो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स से होने वाली अर्निंग कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ हो पाएगी। सिक्स्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट। इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में रीजनल डिस्पैरिटी पाई जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से कुछ स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। यह स्टेट्स सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है बल्कि दूसरी स्टेट्स भी इनसे फूड ग्रेन्स परचेज करती हैं। इस तरह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक्स, रेलवेज एक्सेट्रा भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सरप्लस स्टेट्स से डेफिसिट स्टेट्स में ट्रांसफ़र करके गुड रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं। सेवन्थ पॉइंट, इनकम टू गवर्नमेंट।
स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से रेवेन्यू अर्न करती हैं। एग्रीकल्चर पे कई तरह के टैक्सेस जैसे लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन टैक्स, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्सेट्रा लगाए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी टबैको, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी की फॉर्म में रेवेन्यू अर्न कर रही है। 8th पॉइंट, कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियन कैपिटल का लार्ज पार्ट एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड है। फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्म लैंड्स में हाईएस्ट प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। मीन्स ऑफ इरिगेशन, कैटल, ट्रैक्टर्स, अदर एग्रीकल्चर मशीन्स, वेयर हाउसेस में मिलियंस ऑफ रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टेड है। इंडिया में फार्मर्स डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक ही फार्म में ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं लेकिन उनकी अर्निंग कम होती है। इस सरप्लस लेबर को अर्बन इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड करके कैपिटल फॉर्मेशन की जा सकती है। 9th पॉइंट, सोर्स ऑफ सेविंग। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एग्रीकल्चर सेविंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुकी है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ रिच फार्मर्स को हुआ है, वो और भी अमीर हो चुके हैं। अर्न की गई इनकम को वो सेव कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी। अगर उन सेविंग्स को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए तो वो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्पफुल प्रूव हो सकती हैं। 10th पॉइंट, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बेसिस है, क्योंकि पहले तो एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ को उनके डेवलपमेंट के लिए इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं और दूसरा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। इस तरह अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करके एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकेगी। 11th पॉइंट, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की अपनी सोशल और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। इंडिया मेनली विलेजेस की कंट्री है और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होने से विलेजेस की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ इम्प्रूव होगी। 12th पॉइंट, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंडिया के कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है। इंडिया स्पाइसेस, मिल्क, जूट, पल्सेस, बटर और घी की प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है और शुगर, व्हीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टी और टबैको प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में सेकंड रैंक और पोटैटोज़ के प्रोडक्शन में 6th रैंक पे है। इंडिया में कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में मोनोपोली की जाती है। इन ब्रीफ, किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को डेवलप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट्स करता है। ये फर्दर प्रोडक्टिविटी राइज करने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोइंग कंजप्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए ज़रूरी होता है। 2nd पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में लेबर को यूज़ करना इंक्रीज हो जाता है। 3rd पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने पर रूरल एरियाज़ की परचेजिंग पावर रेज हुई है, जिससे नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड जनरेट हो रही है। इस तरह एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉसेस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर या कॉसेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मेनली 3 फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ह्यूमन फैक्टर्स फार्मर्स की एफिशिएंसी के साथ रिलेटेड हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कल्टीवेटर्स और लैंड ओनर्स के बीच रिलेशनशिप के साथ रिलेटेड हैं। टेक्निकल फैक्टर्स कल्टीवेशन की टेक्निक्स और मेथड्स के साथ रिलेटेड हैं। इन फैक्टर्स की वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर बैकवर्ड है। फर्स्ट फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर्स।
इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। लैंड पे पॉपुलेशन का हैवी प्रेशर इंडियन एग्रीकल्चर की बैकवर्ड का एक रीज़न है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिड्यूस हो गई है। लैंड पे पॉपुलेशन प्रेशर इंक्रीज होने से उसकी सब डिवीज़न और फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है। फार्मर्स की सेविंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है। सेकंड पॉइंट, सोशल एटमॉस्फेयर। सोशल एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही। इंडियन फार्मर्स इलिटरेट हैं और वो प्रोडक्शन की लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में अवेयर नहीं हैं। वो सुपरस्टिशियस और ऑर्थोडॉक्स हैं। इग्नोरेंस और कास्टिसिज्म की वजह से इंडियन फार्मर्स पानी की वजह से लड़ाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका ज़्यादातर टाइम और मनी कोर्ट केसेस में वेस्ट हो जाता है। रूरल सेक्टर के सोशल एनवायरनमेंट की वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पा रही। सेकंड टाइप ऑफ फैक्टर्स आर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ फार्म्स। नॉर्मली इंडिया में होल्डिंग्स स्मॉल साइज़ की हैं और फ्रेगमेंटेड भी हैं, यानी कि बिखरी हुई हैं दूर दूर तक टुकड़ों में। इसी वजह से साइंटिफिक कल्टीवेशन डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर कैटल, इम्प्लीमेंट्स और लैंड की वेस्टेज होती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स की वजह से फार्मर्स में इरिगेशन टर्न के लिए डिस्प्यूट होते हैं। यह इंडियन एग्रीकल्चर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, लैंड टेन्योर सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम भी इंडियन एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। इस सिस्टम में टिलर सॉइल का ओनर नहीं होता, ज़मींदार सॉइल के ओनर होते हैं। इसलिए टिलर लैंड की इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते। ज़मींदार भी कल्टीवेशन के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं लेते। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स का बिहेवियर कंटिन्यूसली अरोगेंट होता जा रहा था और वो टिलर्स से ज़्यादा रेंट लेते थे या उन्हें किसी भी छोटे से एक्सक्यूज़ पे लैंड से निकाल देते थे। इसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुई है। थर्ड टाइप ऑफ फैक्टर्स आर टेक्निकल फैक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी रेन पे डिपेंड है। रेनफॉल की अनसर्टेनिटी की वजह से एग्रीकल्चर मॉनसून में गैम्बल बन चुकी है। परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटी की कमी होने से फार्मर्स के लिए एक ईयर में मोर देन वन क्रॉप रेज करना इम्पॉसिबल हो गया। सेकंड पॉइंट, ओल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इस एडवांस्ड साइंटिफिक एज में ओल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जैसे वुडन प्लोस, सिकलेस और स्पेड्स का यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी कम है। ट्रैक्टर्स और मॉडर्न इक्विपमेंट को अभी भी कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट, ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के ओल्ड मेथड्स यूज़ करने से प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता। फोर्थ पॉइंट, इनएडिक्वेट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज़ नहीं किए जाते। इंडिया के फार्मर्स को इनकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं। इसके साथ ही वो इन्हें बाय करना अफोर्ड नहीं कर पाते और कई बार ये अवेलेबल नहीं होते। इससे प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है या कम हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ मैन्योर्स। प्रोडक्टिविटी रेस करने के लिए मैन्योर्स इम्पॉर्टेंट इनपुट है, बट इंडियन फार्मर्स का इनका प्रॉपर यूज़ ना कर पाना एग्रीकल्चर के बैकवर्ड होने का एक रीज़न है। इंडिया में काऊ डंग मैन्योर का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। केमिकल फर्टिलाइज़र्स एक्सपेंसिव होते हैं और उन्हें अब्रॉड से इंपोर्ट किया जाता है, इसलिए इंडियन फार्मर्स को सफिशेंट क्वांटिटी में केमिकल फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल नहीं हो पाते। सिक्स्थ पॉइंट, डिफेक्टिव मार्केटिंग। डिफेक्टिव मार्केटिंग
सिस्टम एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए रीजनेबल प्राइस नहीं मिलता। पुअर रोड्स और ट्रांसपोर्ट मीन्स की कमी होने की वजह से फार्मर्स को कंपेल होकर या मजबूर होकर उनके प्रोड्यूस अनरेमुनरेटिव प्राइसेस पे यानी कि कम प्राइसेस पे शाहूकार्स को सेल करने पड़ते हैं। वेयर हाउसेस की कमी होने की वजह से फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस उसी समय आफ्टर हार्वेस्ट ही सेल करने पड़ते हैं जब प्राइस लो होते हैं, क्योंकि नहीं तो उनका प्रोड्यूस खराब हो जाएगा। 7th पॉइंट, डिसीजेस ऑफ क्रॉप्स एंड पेस्ट्स। फार्मर्स के प्रोड्यूस का लार्ज पोर्शन प्लांट डिसीजेस, मंकीज, रैट्स और इंसेक्ट्स और पेस्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। 8th पॉइंट, वीक कैटल। इंडियन एग्रीकल्चर में मशीनाइजेशन कम होने की वजह से कैटल पावर की बहुत इम्पोर्टेंस है। इंडियन कैटल वीक होते हैं और इनका मॉर्टेलिटी रेट यानी कि इनके मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है। फार्मर्स को लार्ज नंबर ऑफ कैटल मेंटेन करने पड़ते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ट्रैक्टर्स की जगह कैटल से कल्टीवेशन करना बहुत एक्सपेंसिव पड़ सकता है। 9th पॉइंट, डिफेक्ट्स ऑफ सॉइल। इंडियन सॉइल की क्वालिटी पुअर है। सॉइल इरोजन, सैलिनिटी, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी और मॉइस्चर कम होने की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड की प्रोडक्टिविटी लो है। 10th पॉइंट, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। रूरल एरियाज़ में क्रेडिट फैसिलिटीज़ की कमी पाई जाती है। फार्मर्स को कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटी से डिजायर्ड अमाउंट नहीं मिल पाती, इसलिए उन्हें लोन्स के लिए महाजन्स और शाहूकार्स पे डिपेंड होना पड़ता है जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फार्मर्स को उनकी इनकम का लार्ज पोर्शन मनी लेंडर को बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। फार्मर्स की इनकम लो होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी लो होती है। 11th पॉइंट, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में कुछ विलेजेस में अभी भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की कमी है, इसलिए फार्मर्स उनके ट्यूबवेल्स को ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर पाते। 12th पॉइंट, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से फार्मर्स को उनकी क्रॉप्स के करंट मार्केट प्राइस की टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। उन्हें गुड क्वालिटी फार्म इनपुट्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन एक्सेट्रा की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट ने चाहे ई ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है, बट रियलिटी में इंडियन फार्मर्स उतने लिटरेट नहीं है कि वो इंटरनेट यूज़ कर सकें। इन शॉर्ट, ये तीनों फैक्टर्स इंडियन एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस का रीज़न है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेमेडीज टू ओवरकम बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर और सजेशन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जो भी कॉसेस पढ़े हैं ना, उनको हम उल्टा करके लिख देंगे। जैसे कि उसमें पॉपुलेशन का प्रेशर ज़्यादा था लैंड पे, अब यहाँ पे देखो। फर्स्ट पॉइंट, लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। ये ज़रूरी है कि लैंड पे पॉपुलेशन का प्रेशर रिड्यूस किया जाए। इस सरप्लस फार्म पॉपुलेशन को इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी रूरल एरियाज़ में डेवलप किया जाना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, इरिगेशन। एग्रीकल्चर के रेनफॉल पे डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए परमानेंट इरिगेशन मीन्स का डेवलप किया जाना ज़रूरी है। वहाँ पे कनाल्स और ट्यूबवेल्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, मैकेनिज़्म। फार्मर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग कल्टीवेशन के न्यू मीन्स ऑफ मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए और उनकी सेल और मेंटेनेंस की प्रॉपर अरेंजमेंट की जानी चाहिए। एग्रीकल्चरल टूल्स और इम्प्लीमेंट की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि फार्मर्स में मैकेनिज़्म के लिए अवेयरनेस फैलाई जा सके। फार्मर्स को इंस्टॉलमेंट पे
इम्प्लीमेंट्स या मशीनरी सेल करने की अरेंजमेंट भी की जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, साइंटिफिक कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के साइंटिफिक मेथड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। फार्मर्स को रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, इनपुट मिक्स, मॉडर्न टेक्निक्स एक्सेट्रा के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले फार्मर्स को अवार्ड्स के ज़रिए अवेयर किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, गुड क्वालिटी सीड्स। फार्मर्स को सीड्स की कई वैरायटीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स विलेज पंचायत्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हेल्प से सोल्ड किए जाने चाहिए। स्मॉल फार्मर्स को यह सीड्स कंसेशनल लोन पे दिए जाने चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, यूज़ ऑफ मैन्योर्स। फार्मर्स को ग्रीन मैन्योर के यूज़ के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए। उन्हें अपनी सुपरस्टिशंस छोड़कर बोन्स और फिश को भी ऐसा मैन्योर यूज़ करना चाहिए। केमिकल मैन्योर्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जानी चाहिए और वो फार्मर्स को रिड्यूस्ड रेट्स पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेवन्थ पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटीज़। फार्मर्स को रीजनेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स ओपन किए जाने चाहिए। महाजन्स की क्रेडिट एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली रोक देना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स को रूरल एरियाज़ में भी स्प्रेड किया जाना चाहिए। एट्थ पॉइंट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए एप्रोप्रिएट प्राइस मिल सके। रेगुलेटेड मार्केट्स एस्टैब्लिश की जानी चाहिए। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाना चाहिए और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग को भी एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, वेजिटेबल और फ्रूट ग्रोइंग एक साथ की जा सके। डेयरी फार्मिंग को भी एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। टेंथ पॉइंट, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन को जितना हो सके रूरल एरियाज में डेवलप किया जाना चाहिए। फार्मर्स में सुपरस्टिशन को रिमूव किया जाना चाहिए। उनको प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए कल्टीवेशन की न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने की नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। विलेजेस में फ्री एजुकेशन देनी चाहिए और अडल्ट फार्मर्स के लिए नाइट क्लासेस की अरेंजमेंट की जानी चाहिए ताकि वो सुबह अपना काम कर ले और नाइट के समय उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। 11th पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन द ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक। कैटल ब्रीड को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दी जानी चाहिए। कैटल डिसीज़ को एट अ टाइम ट्रीट करना चाहिए और सिक कैटल की ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेटरनरी हॉस्पिटल ओपन करने की ज़रूरत है। 12th पॉइंट, रिडक्शन इन रिस्क ऑफ फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स को कई तरह के रिस्क होते हैं जो कि रेनफॉल की अनसर्टेनिटी की वजह से, क्रॉप्स के इंसेक्ट्स और पेस्ट के अटैक से डिस्ट्रॉय हो जाने से रिलेटेड, क्रॉप के किसी डिसीज़ या फ्लड की वजह से ख़राब होने के रिलेटेड हो सकते हैं। इससे फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन अफेक्ट होती है। इसके लिए फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड की जानी चाहिए। उन्हें इंसेक्ट्स और पेस्ट को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। 13th पॉइंट, हेल्प टू स्मॉल फार्मर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट मेंटेन रखने के लिए फार्मर्स की हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज से हेल्प की जानी ज़रूरी है। उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकें। 13th पॉइंट, प्राइस स्टेबिलिटी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स इस डर के साथ मिक्स हो गए हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्रॉप प्राइसेस कम हो सकते हैं। गवर्नमेंट को फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस के लिए रीजनेबल प्राइस इंश्योर करना चाहिए
ताकि वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकें। 14th पॉइंट, मोर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इंडिया की परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर में पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, जिससे रिसर्च, मार्केट डेवलपमेंट, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा को प्रमोट करने में हेल्प होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर्स एम्प्लॉयड टू डेवलप एग्रीकल्चर या मेजर्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ। पिछले कुछ ईयर्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए मेनली 2 टाइप के रिसोर्सेज को अडॉप्ट किया गया है। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल मेजर्स और सेकंड वन इज़ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। टेक्निकल फैक्टर्स में मल्टीपल क्रॉपिंग, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ मैन्योर्स, यूज़ ऑफ HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, plant protection, scientific method of cultivation, machinization, development of agricultural land, improvement in animal husbandry include हैं। और सेकेंड टाइप ऑफ फैक्टर्स यानी कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, लैंड रिफॉर्म्स, टीनेंसी रिफॉर्म्स, इम्प्रूवमेंट इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट फैसिलिटीज़ इंक्लूड है। ये सभी फैक्टर्स हम पीछे कर चुके हैं, तो आप वीडियो को बैक करके उन्हें दोबारा रीड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।